हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चाइना में जो ज़ुहाई एयर शो चल रहा है, तो वहाँ से जो कुछ अपडेट्स हैं वो यहाँ पे निकल के आई हैं। तो ज़ुहाई एयर शो में जो चाइना ने अपने G20 की परफॉर्मेंस दिखाई है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, जहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस करने लायक हैं। ये जो G20 है ये थोड़े मॉडिफाइड किए गए हैं, साथ में जो इंजन्स हैं वो भी यहाँ पे अपग्रेडेड हैं, यानी कि WS-10C जो इंजन है वो यहाँ पे लगाया गया है। तो WS-10C जो इंजन है उसको देखने से ये लगता है कि ये जो इसमें स्मोक्स हैं उनकी परेशानी अब यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे जो स्मोक्स की परेशानी पुराने इंजन्स में चल रही थी वो यहाँ पे अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। थोड़े बहुत जो स्मोक्स अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो यहाँ पे थ्रॉटल स्टिक को कम और ज़्यादा करने से हो रहा है, और वो भी तब जब एयरक्राफ्ट एक हाई जी टर्न या फिर किसी तरीके के मनूवर को परफॉर्म कर रहा हो। तो लेकिन ऐसे नॉर्मल फ्लाइट में इस एयरक्राफ्ट में स्मोक्स काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे अपनी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है और जो कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पे आने वाले कुछ समय में मैच कर जाएगा, यानी कि अपनी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उसको कुछ समय के अंदर ही बहुत ही जल्दी अचीव कर जाएगा, जिससे कि आप कह दो ये जो एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरीके से स्टेल्थ तो नहीं, लेकिन हाँ 5th जनरेशन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इनके पास होने वाली हैं। तो ये यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो डेफिनेटली डेडली है, हमारे अगेंस्ट भी ये डेडली रहेगा, क्योंकि जो वेपन्स ये कैरी करता है, जिस आपका जो पैकेज है इसका, वो यहाँ पे हमारे लिए खतरा बन सकता है। साथ में इस इंजन में सेरेटेड पैटर्न का यूज़ किया गया है जो कि इसके इंजन को थोड़ा स्टेल्थी बनाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ तो चाइना अपने चीज़ों पे बहुत ही जल्द काम कर रहा है। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे थोड़ी तेज़ी से हो रही हैं, हालांकि हमें भी अपने चीज़ों को रैंप अप करने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एक और चीज़ निकल के आई है जो कि यहाँ PL-15 को लेके है। तो यहाँ पे PL-15 के कुछ इमेजेस दिखाए गए हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें और पता चली हैं PL-15E के बारे में, यानी कि PL-15 एक्सपोर्ट वर्जन के बारे में, जहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो यहाँ पे 145 किलोमीटर बताई जा रही है। यानी कि पहले जो यहाँ पे इसकी रेंज 350 से लेके 400 किलोमीटर बताई जा रही थी, या फिर पड़ोस के देशों से ये कहा जा रहा था कि JF-17 में लगने के बाद इसे AWACS से गाइड किया जा सकता है, जो कि 400 किलोमीटर तक हिट करने में सक्षम है। तो ये सारी चीज़ें यहीं पे फॉल्स साबित हो जाती हैं, क्योंकि एक सिंपल सी लॉजिक है, आप इतनी बड़ी मिसाइल में जितने ऑक्सीडाइजर्स कैरी कर रहे हो उतना ही फ्यूल कैरी कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। साथ में इस मिसाइल का जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जो वेट है वो बताया जा रहा है 210 किलो का, यानी कि एक मिसाइल का जो वेट है वो यहाँ पे 210 किलो का दिया गया है। तो 210 किलो में 145 किलोमीटर की जो मैक्सिमम रेंज है वो यहाँ पे डुअल पल्स मोटर से अचीव करना एक अच्छी चीज़ है, यानी कि डुअल पल्स मोटर अगर 145 किलोमीटर तक हिट करती है तो ये यहाँ पे काफ़ी अचीवमेंट वाली बात है, और इस मिसाइल को आप केपेबल बोल सकते हो। ये मिसाइल काफ़ी केपेबल रहेगी, चाहे वो JF-17 में लगे चाहे J-20s में लगे। तो यहाँ पे इस मिसाइल में जो सेंसर्स हैं वो भी अच्छे खासे यूज़ किए जा रहे हैं, यानी कि एक्टिव रेडार टर्मिनल गाइडेंस हो गया, या फिर डेटा लिंक हो गए, या फिर नेविगेशन की चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जा रही हैं, लेकिन ये PL-15E है, यानी कि PL-15 का एक्सपोर्ट वर्जन है, और ये जो सिस्टम है ये यहाँ पे इन्फीरियर होने वाला है PL-15 के बेसिक वर्जन से, जो कि चाइना में यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो मिसाइल है ये कंपैरेबल है हमारे अस्त्र मार्क 2 से, जहाँ पे अस्त्र मार्क 2 जो है वो भी यहाँ पे डुअल पल्स की मिसाइल होने वाली है। साथ में उनकी भी रेंज जो है वो 160 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 160 किलोमीटर मैक्सिमम बताई जा रही है, और यहाँ पे PL-15E की जो रेंज है वो यहाँ पे 145 किलोमीटर बताई जा रही है। तो PL-15E की अगर हम नो स्केप जोन को बात करें तो वो यहाँ पे 80 किलोमीटर के आसपास हो सकती है, या फिर 60 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। वहीं पे अस्त्र मार्क 2 की भी जो नो स्केप जोन है वो यहाँ पे 80 से लेके 100 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। लेकिन ये जो मैक्सिमम रेंज पे यहाँ पे जो किल है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्लो मूविंग टारगेट्स पे मिलेगा, ना कि किसी फाइटर जेट्स पे मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ तो ये यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपके सेंसर्स कितने अच्छे हैं और जो मिसाइल है वो कितना अच्छा मनूवर परफॉर्म कर सकती है एंड स्टेज में। तो एट द एंड PL-15E जो है वो एक अच्छी मिसाइल है, लेकिन जो चीज़ें बताई जा रही थी 300 से लेके 400 किलोमीटर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फेक साबित होती हैं। साथ में जब अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 हमारे इन्वेंट्री में आ जाएंगे तो ये सारी जो मिसाइल हैं वो यहाँ पे इन्फीरियर साबित होंगी। तो अपना जो ओपिनियन है वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।